Student, good morning. Hope you are very great at your home. Now I am going to teach you mathematics class 4, chapter 7 fraction. I am going to teach you fraction. सबसे पहले आपको चैप्टर की अगर पूरी नॉलेज लेनी है तो आप वीडियो क्लास सेकंड फ्रैक्शन का वीडियो देखिए। उसके बाद आप इस यह वीडियो देखें। एक्सरसाइज 1 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको इस फ्रैक्शन को समझने के लिए क्लास टू का फ्रैक्शन का चैप्टर का वीडियो देखना है। उसके बाद हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन नंबर। आपको जैसे 2/5 लिखना है तो 2/5 का लिखेंगे कैसे, ये देखो 1/2 को हम बोलते हैं 1/2। इसको 1/2 भी बोलते हैं, यानी कि ये होल जो नंबर है इसका हमने आधा किया है। 1 पार्ट ये 1 पार्ट। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास एक पूरा पार्ट है, इसमें 1 2 3 4 को हमें कहाँ लिखना है, नीचे। इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, और इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। अब 1 शेड भाग है, यानी कि 1 भाग को हमें इनसे अलग करना है तो इसको 1 लिख देंगे। तो 1/4 यानी 1/4, मतलब 4 में से 1 को हमें अलग करना है तो इसको हम बोलते हैं 1/4। अब यहाँ पर है हमारे पास 2 शेड और 1 2 3 4 5 पार्ट है। तो होल का हमने 5 पार्ट किए, उसमें से 2 पार्ट अलग कर दिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/5। तो 2/5 यानी कि 2/5। अब ये हमारे पास होल पार्ट है। इस होल पार्ट के हमने 6 पार्ट बना दिए हैं। अब इस 6 पार्ट में से हमने 4 पार्ट इसको अलग करने हैं। तो हम लिखेंगे 4 ऊपर लिखेंगे एंड 6, तो 4/6, तो 4/6। इसको कैसे बोलेंगे, 4/6। जैसे ये ऊपर के नंबर को न्यूमरेटर, नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स बीइंग रेफर्ड। जिसको हमें अलग करना है वो नंबर ऑफ पार्ट्स एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ। अब एक्सरसाइज 1 का जैसे 2/5 हमें लिखना है तो 2/5 लिखेंगे। इसी तरह से 1/6 तो 1/6, 3/8 तो 3/8, 5/12 तो 5/12, 4/7 तो 4/7, 1/4 तो 1/4। तो ये आपको अपने आप करना है। कंप्लीट द टेबल। अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये कहलाते हैं फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इसमें न्यूमरेटर क्या है, 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। डिनोमिनेटर क्या है, 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब हमारे पास न्यूमरेटर 2 है तो हमने 2 यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। डिनोमिनेटर 7 है तो यहाँ हमने नीचे 7 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 18 है, 18 का क्या है, ये न्यूमरेटर कहलाएगा, और 23 ये डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो यहाँ हम 23 करेंगे। तो ये आपको करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, शेड द फिगर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। आपको जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसका शेड बनाइए। तो यहाँ हमारे पास 16 पार्ट है, ये 16 पार्ट हो गए। अब इसमें से 7 को हमें शेडिंग करना है तो ये हमने शेड कर दिया। तो आपको अपनी कॉपी में इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट है और यहाँ पे हमें 3 को शेड करना है, तो ये हमने 3 को शेड किया है। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। अब आपको शेडेड पार्ट के अंदर यहाँ पे लिख रखा है 1 2 3, तो 3 हम न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे और इनको 1 2 3 4 5 6, तो 6 हम नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट डाउन 7 8 एयर एंड 1 2 3 4 5, तो 5 और 5
10, तो राइट डाउन 10 8 here. ओके, यूज द ग्रेटर एंड लेस देन और इक्वल टू. अब हमें इसको इक्वल टू को करना सीखना है. वो कैसे करेंगे? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन को अगर हमें सीखना है तो हमें इसके 3 रूल्स हमेशा याद रखने होंगे, तभी आप इसको करेंगे. रूल नंबर फर्स्ट है व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम. डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला, अगर 4 नीचे वाला सेम है, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर नंबर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर. और तब न्यूमरेटर जो अगर ग्रेटर होगा तो वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. तो ये रूल नंबर फर्स्ट क्या है? डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे देखो ये 4 और 4 डिनोमिनेटर सेम है. अब न्यूमरेटर जो ग्रेटर होगा, अब ग्रेटर क्या है? ये 3 है, तो 3 ग्रेटर है, तो ये 3/4 जो फ्रैक्शन है ये ग्रेटर होगा. इसलिए हम इस साइन, इस तरीके का साइन लगाएंगे. आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर कौन सा है? 7 है, तो ये वाला ग्रेटर होगा. तो हम ये इस तरीके से साइन लगाएंगे. अब यहाँ पर है हमारे पास 9/8, 3, ये भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके अंदर 9 क्या है? ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर 9 है, तो हम ये इस तरीके से साइन लगाएंगे. और ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है. अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे. रूल नंबर, व्हेन द न्यूमरेटर आर सेम. न्यूमरेटर यानी कि ऊपर के नंबर सेम हो, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. तो अगर जो डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन, वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है. अब यहाँ पर उल्टा हो गया, न्यूमरेटर इज इक्वल 3 और 3, न्यूमरेटर इक्वल है. इसमें जब आपका जो डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, यानी कि डिनोमिनेटर स्मॉल क्या है? 5 है, तो जो 5 वाला है वो फ्रैक्शन इज ग्रेटर. तो वो फ्रैक्शन ग्रेटर कहलाएगा जिसमें डिनोमिनेटर स्मॉल है. जिसके ऊपर के न्यूमरेटर सेम है तो वहाँ पर डिनोमिनेटर अगर स्मॉल है तो वो फ्रैक्शन ग्रेटर कहलाएगा. इसलिए हम ये वाला साइन कराएंगे. तो ये कौन सा है? ग्रेटर. ठीक है ना. अब ये फ्रैक्शन क्या है? स्मॉलर. ठीक है, फिर से देखेंगे हम. 4 और 4 ये दोनों क्या है? इक्वल है. ये क्या है? न्यूमरेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर हमारे को क्या चाहिए? स्मॉलर चाहिए. तो अब ये हो जाएगा ग्रेटर. तो ये हम ग्रेटर का ये जाएंगे, ये है ग्रेटर. ठीक है, तो ये है स्मॉलर. सेम यहाँ पे हम एक और देखेंगे, 7 और 7 यानी न्यूमरेटर 7 है तो 9 इज स्मॉलर, सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर. ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. आपको इस तरीके से करना नहीं है, आपको सेम ऐसे करना है. ये मैं समझाने के लिए सर्कल बना रही हूँ. अब यहाँ पे फिर से आप देखिए 12 और 12 ये न्यूमरेटर क्या है? सेम है, तो यहाँ पे 19 इज स्मॉलर देन 20. दैट्स वाई दिस इज द ग्रेटर. दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर. ओके, चलो अब रूल नंबर 3 में आ जाते हैं. व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो इन द बोथ फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन में द फ्रैक्शन आर इक्वल, तो हम वहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे. 2/7, 2/7 तो यह इक्वल 3/5, 3/5 तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. अब आपको पता है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो वो फ्रैक्शन जो कि सबसे छोटा है तो वो स्मॉल कहलाएगा, और जो बड़ा न्यूमरेटर है वो बड़ा कहलाएगा. तो सबसे बड़ा छोटा फ्रैक्शन क्या होगा? 2/7, 2/17. तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करते हैं?
क्रम करते हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन, फिर उसके बाद बड़ा फ्रैक्शन, उसके बाद बड़ा फ्रैक्शन। तो 2/17 आएगा, फिर यहाँ पे 3/17, फिर यहाँ पर 5/17 और फिर यहाँ पर 6/17। तो ये देखो, ये न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, ये छोटा है, फिर ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। अब यहाँ पर भी हमारे पास डेनोमिनेटर छोटा है, तो हमें पहले 1/7 लिखना होगा, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 6/7। अब अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता होगा कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर इज द सेम, ठीक है, न्यूमरेटर सेम है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वो होगा जिसका डेनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। अब सबसे छोटा डेनोमिनेटर कौन सा है, 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/9, ये बड़ा है, फिर 7/11, फिर 7/30, फिर 7/15, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से आपको करना है, यहाँ पे भी हम, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ नीचे डेनोमिनेटर सब इक्वल है, तो जो न्यूमरेटर स्मॉलर है तो वो छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा होगा। तो हमें सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन लिखना है, सबसे बड़ा, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर सीख रहे हैं। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, 7/11, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7/11, फिर 4/11, फिर 3/11 और फिर 2/11। तो ये वाली जो चीज़ है 7/11, ये सबसे छोटा है। अब है ये क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड। हमें फाइंड करना है 1/2 ऑफ 48 ग्राम्स, यानी 48 ग्राम्स का हाफ। 48 ग्राम्स का हाफ कब होगा, जब हम 48 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। बच्चों, ये आपको डिवाइड करना आपको आता होगा, इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। यहाँ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 48, ठीक है, तो मतलब 48 का आधा। अब हम इसको काटना सीखेंगे। 2 1 जा 2, अब यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो ये आ गया ना 24। ये देखो कितनी, ये भी 24, ये 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 ग्राम्स। इसी तरीके से हम देखेंगे 1/3 ऑफ 99 का थर्ड भाग है ना। 99 का थर्ड भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 से इसको डिवाइड करना है। तो ये इस तरीके से डिवाइड करेंगे और इसको काटना फिर से सीखेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, यानी कि हमें 3 की टेबल इतनी बार बोलनी है 3, तो यहाँ पे 33 हो जाए, तो यहाँ पे 33 रुपीज़ हो जाएगा। अब इक्वल टू 1 का यहाँ पे कोई मोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 33। अब हम एक और सी भी देखेंगे 1/2 ऑफ 60 मिनट, तो 1/2 इंटू 60, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 हो गया। अब ये 0 हम ऐसे की ऐसे यहाँ लिख देंगे, तो कितने हो जाएंगे 30, तो ये कितने हो गए 30 मिनट, यानी 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर है 1/3 ऑफ 72 लीटर, 72 लीटर का थर्ड भाग को क्या करना करेगा, 3 से हमें डिवाइड करना है। यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6। अब यहाँ पर क्या है 7 है ना। अब 7 में से 6 को हम माइनस करेंगे, 7 में से 6 गए तो 1 हम किसको देंगे 12 को 2 को देंगे, तो ये क्या बन गया 12 बन गया। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4,
तो 24। आप अगर 72 को अगर अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 24 आएगा। 3 1 जा 3 2 जा 6, 7 में से 6 गए 1, फिर हम करेंगे 2, 3 4 जा 12, तो ये 12 माइनस किया 0 आ गया, तो हमारे पास 24 लीटर होगा। 72 का थर्ड भाग कितना होगा? 24 लीटर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमें किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। 2/8 1/4 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वो हम समझेंगे। ये हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है 1/4 का, तो 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 4/2, तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 3/12, तो इसके फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं किसके? 1/4 के, तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकले? 4/8 और 3/12। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/20। 6/20 के हमारे को 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, तो हम इसको 2 तरीके से निकालने हैं। एक तो 6/20 को 6/20 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा 12, 2 0 0, 2 2 जा 4, तो 12/40। 6/20 को 3 से 3 6 जा 18, 3 0 0, 3 2 जा 60, तो 18/60 हो गया। अब यहाँ पे 4 को 6 से 4 6 जा 24, 4 0 0, 4 8 जा 80। अब यहाँ पे 5 से 5 6 जा 30, 5 0 0, 5 2 जा 10, तो 30/100। अब ये फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, और हम एक दूसरी तरीके से भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जैसे 6/20। 6/20, तो हमें यहाँ पे इसको जैसे 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 है ना, और 2 10 जा 20, तो 3/10 हो गया। अब 3/10 का एक फ्रैक्शन तो ये हो गया, दूसरा फ्रैक्शन होगा 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 1 जा 2, तो 6/20 ये हो गया। अब 3/10 को इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 1 जा 3, तो 9/30 हो गया। फिर हम 3/10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 और 4 10 जा 40। अब हम 3/10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 0 0, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से हम एक और तरीके से फ्रैक्शन को निकाला जा सकता है।